केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक आदरणीय कुलकर्णी सर जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद के निदेशक वानुदे सर जी, हमारे सभी प्रोफेसर जी, मार्गदर्शक और हमारे सभी अध्यापक, प्रशिक्षणार्थी, मराठी साहित्यकार गदी माडगुळकर आप सभी को पता है। गजानन दिगंबर माडगुळकर, उनके साथ नाम जोड़ा जाता है सुधीर फड़के जी। उनकी एक सुंदर रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गीत रामायण आप सभी को पता है। मुझे बहुत ही शौक है, मैं हर रोज एक गीत गाने का प्रयास कर रहा हूं और पढ़ रहा हूं। कुल मिलकर 56 गीत है उनमें। पहला गीत है स्वयं श्री राम प्रभु गाती कुशलव रामायण गाती, और अंतिम गीत है गाबाळानो श्री रामायण। वही 56वां जो अंतिम गीत है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुधीर फड़के जी ने 1955-56 में आकाशवाणी पर ये संगीतबद्ध करके गीत गाया था। हर रोज एक गीत, यानी 56 दिन एक गीत चला था गीत रामायण का। उसमें से मैं अंतिम गीत आपके सामने पेश कर रहा हूं। रघुराजाच्या नगरी जाऊन, रघुराजाच्या नगरी जाऊन, गाबाळानो श्रीरामायण, गाबाळानो श्रीरामायण। मुनिजन प्रणित सदनामधुनी, नराधिपांच्या निवासस्थानी, उपमार्गातून राजपथातून, उपमार्गातून राजपथातून, मुक्त दरवळांचे गायन, मुक्त दरवळांचे गायन। गाबाळानो श्रीरामायण, गाबाळानो श्रीरामायण। रसाळ मुले फुले सेवणी, रसाळ ताठा स्वरात भरणी, रसाळ मुले फले सेवणी, रसाळ ताठा स्वरात भरणी। अचूक भेट जा स्वरा मिळवणी, अचूक भेट जा स्वरा मिळवणी। लयतालांचे पाळा बंधन, लयतालांचे पाळा बंधन। गाबाळानो श्रीरामायण, गाबाळानो श्रीरामायण। नगरी लाभता लोकमान्यता, जाईल वार्ता श्री रघुनाथा। उत्सुक होऊन श्रवणा करिता, उत्सुक होऊन श्रवणा करिता, करवितील ते तुम्हा निमंत्रण। गाबाळानो श्रीरामायण, गाबाळानो श्रीरामायण। नच स्वीकारा धना कांचना, नको दान रे नको दक्षिणा। काय धनांचे मूळ मुनिजन, काय धनांचे मूळ मुनिजन। अवघ्या आशा श्रीरामार्पण, अवघ्या आशा श्रीरामार्पण। श्रीराम श्रीराम श्रीराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति है, राम तुम्हारा चरित्र सवे काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र सवे काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य, सहज संभाव्य। ऐसे ही क्योंकि उनका पूरा चरित्र ही ऐसा है
जिनके बारे में अगर हम कुछ भी कहे कवि बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकदम साहब, बहुत अच्छी कविता। मुझे ऐसा लगता है कुलकर्णी सर, आज ये जो संगोष्ठी का विषय है मूलभूत कौशल्य, और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपने देखा है कि सभी में कौशल्य है और आपने उसको बाहर निकाला है। इसलिए मैं अगर ये बात कहूँ कुलकर्णी जी के बारे में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, जिंदगी जियो तो कुलकर्णी सर जैसी, जो सबके लिए मिसाल बन जाए, जो सबके लिए मिसाल बन जाए। बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा विषय है और उस विषय को पकड़कर मतलब इतना अच्छा कार्य में इतनी संगोष्ठियां किया। धाप्ते सर को पता है कि हम लोग जहाँ कहीं जाते रहते हैं, लेकिन ये विषय के साथ में जो न्याय हुआ है बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस संगोष्ठी की। अगली कड़ी में अंतिम एक नृत्य है। मैं ठाकरे जी से, अरुंधति ठाकरे से निवेदन करता हूँ कि वो अपना नृत्य साझा करें। धन्यवाद अरुंधति जी, इतना सुंदर नृत्य। एक अध्यापिका होने के नाते इस उम्र में भी
बहुत ही लाजवाब नृत्य ही आपका जीवन है, नृत्य ही आपकी अभिलाषा है, नृत्य ही आपकी भाषा है, नृत्य ही आपकी धुन है। बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुत किया। एक और प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ नाम आया है, जो वैश्विक महामारी कोरोना के बाद में जो हमारी स्थिति हुई है उस पर महाराष्ट्रियन लोगों में इतनी कौशल्य है सर कि उन्होंने कोरोना पर पालना लिखा है और एक नया कौशल्य यहाँ पे आया है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाचुलकर सर से निवेदन है कि ये अपना पालना जुबारा जुरे जुबारा जुरे हार्मोनियम चाहिए क्या? हार्मोनियम चाहिए क्या? नमस्ते। हार्मोनियम इथे याचं काही इथलं म्हणायचंय कमलेश सर जी गा सकते क्या? हाँ कमलेश जाइए। बहुत अच्छा होता है, ताल पर सुर पर बहुत सुंदर होने वाला है पाला। अब कोरोना काल में मैं यहाँ आया था 1920 में, यहाँ से लेकर हम कोरोना लेकर गए और कोरोना के लेकर जाने के बाद हम सभी बेजार हो गए और कोरोना को भगाने के लिए हमने एक प्रार्थना कर दी ईश्वर के सामने प्रार्थना कर दी और पालने में डालने वाले कोरोना को पालने से बाहर निकालकर बाहर डालने लगे। ये कैसा डालने के लिए हमें मजबूर किया है। इसी जगह पर ईश्वर के सामने एक प्रार्थना पालना के बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्द उच्चारण करते वक्त कोई गलती थोड़ी हो गई, मराठी शब्द थोड़ा गया तो मुझे क्षमा कर दीजिए। परदेशात जन्माला आला, जगात सारा प्रसाद झाला, त्याच्यापासून दूर राहूया, दारे दारे कोरोनाचा, दारे दारे कोरोनाचा। हात धुवून स्वस्त राहून, हात धुवून स्वच्छ राहून, मुखापासून कर दुरून, मास्कापासून होईल रक्षण, दादारे कोरोनाचा। रेशन धान्य खरेदी घेता, मीटर अंतर ठेवीत जाता, सरकारी नियम पाळूया आता, नियम पाळूया आता, दादारे कोरोनाचा। घरी थांबूया, रक्षण करूया, बंदची सर्वात साथ देऊया, घराबाहेर नको पडूया, दादारे कोरोनाचा, दादारे कोरोनाचा, दादारे कोरोनाचा। शहरातून आले फिरू लागले, बंधन कोणी नाही पाळले, गावकरी सर्व चिंतित झाले, दादारे कोरोनाचा, दादारे कोरोनाचा। मुलांना साऱ्या सुट्टी पडली, पालकांना डबल सुट्टी लागली, मुलांना साऱ्या सुट्टी पडली, पालकांना डबल सुट्टी लागली, सारी पोरबाळ सैरा वैरा झाली, दादारे कोरोनाचा, दादारे कोरोनाचा। सरकार तुमचे रक्षण करते, आम्हा सर्वांचे दुर्लक्ष होते, सरकार तुमचे रक्षण करते, आम्हा सर्वांचे दुर्लक्ष होते, जीवासाठी ते रान करते, दादारे कोरोनाला, दादारे कोरोनाला। घराची स्वच्छता आम्ही करूया, परिसरात औषध फवारू, कोविड-19 आम्ही लक्षूया, दादारे कोरोनाला, दादारे कोरोनाला। बाबा म्हणतो थांबले पोरा, त्यानं वाजवला बाबाचा पोरा, गाव वस्तीत फिरे गरगरा, गाव वस्तीत फिरे गरगरा, दादारे कोरोनाचा, दादारे कोरोनाचा। दिवसेंदिवस बरंच वाढतो, जीवितांचे प्राण घेऊन जातो, निर्लज्ज आम्ही दुर्लक्ष करतो, निर्लज्ज आम्ही दुर्लक्ष करतो, दादारे कोरोनाचा, दादारे कोरोनाचा। हनुमंत जयंती प्रतिज्ञा करू, रक्षण
कोरोनासाठी एकत्र येऊ, हनुमंता जय एकत्र येऊ, रक्षणासाठी एकत्र येऊ, कोरोनाशी लढा आम्हा देऊया, दादा रे कोरोनाला, दादा रे कोरोनाला. या लोकांना शिकवायचं असतं त्यांनी आणखी चांगलं झालं असतं. या लोकांना शिकवायचं असतं प्रॅक्टिससाठी आणखी चांगलं झालं असतं त्यांनी. माईक घराकडे घेऊन जा. एक उर्दू सर विषय सांगा सर. बैठिए सर. सर आज बैठिए. बहुत बहुत धन्यवाद माथुरकर सर. हा सांगितलं सर. काय माथुरकर सर आले कोल्हापूरहून, हैदराबादहून घेऊन गेले कोरोना. यानंतर राजाराम कोटावळेचे निवेदन आहे की एक गीत प्रस्तुत करेल. काय आणि बरं नाही कार्यक्रम होणे तो सर. गणाचारी गणाचारी गणाचारी. नाटिका नाम आहे आचार्य, नाम आहे गणाचारी. हा गणाचारी सर सर डायलॉग होण्याचे, डायलॉग होण्याचे पैसा अब आइए उनकी बारी, जिनका नाम है गणाचारी, जो बहुत ही अभिनय करना चाहते हैं, मतलब मुख अभिनय या जो भी अभिनय करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो अभिनय करें. हम कोल्हापुर जिले से हैं, तो कोल्हापुर जिले को कला नगरी कहा जाता है, और इस कोल्हापुर की कला नगरी पेश न हो तो उचित नहीं होगा. इसलिए मैं 7वीं कक्षा में था तब जो मैंने नाट्य छटा प्रस्तुत की थी वह मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ. अब यहाँ जो है वह अभिनय देके, यानी प्रसंग कौन सा है ये नहीं है, तो ठीक है. अभ्यास 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 अभ्यास. कोण 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 मी कोण केला नाही माझ्या हातून मी खून केलं. माझ्या हातून खून झाला. आई बाबा ताई कुठे गेले सारी मंडळी आहे. कोण कोण मला वाचवणार, कोण मला वाचवणार, कुठे गेली. शाळेतील सर्व मुले मुली मला कुणी म्हणणार. रस्त्यातून माझी धिंड काढणार नाही, हे कल्पना मला सहन होत नाही. मी खून केला, मी खून केला, मी कुणी. तो पहा दंडुका, तो पहा पोलीस, तो पहा हवालदार, पहा तरी ते माझ्याने कसे पाहत आहे. ते मला पकडणार, हातामध्ये काट्या घालणार, माझी रस्त्यातून तेल काढणार. कुठे गेली ही सारी मंडळी. आई ताई दादा बाबा, आता माझं सगळं जमलं माझं करिअर. तो पहा पासाचा ढोर, पहा तरी कसा लटकत आहे. आता मला फाशी होणार नाही. असं काय नाटक करतोस. मुखात पोलीस स्टेशनला चाल.
काय मी मी पोलीस स्टेशन येऊ नाही नाही साहेब नाही येतोस काय घालू लाग साहेब चला साहेब हो तुम्ही मला फाशी देताय खरं आहे हा, पण मी खून कुणाचा केलेला आहे हे तरी मला विचारा अरे तू कुणाचा खून केला आहेस अहो साहेब मी खून केलाय ह्या ढेकणाचा कटमल 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 गुड वेरी गुड कटमल वाह 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 बहुत गुड लाजवाब बढ़िया अभिनय आपने किया। आपकी अपने इस जीवन की आज के युग में जो तनावग्रस्त जीवन चल रहा है उसका अभिनय के माध्यम से कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। गणेश सर बहुत बहुत बधाई आपको। पूरे अभिनय से ऐसा लग रहा था कि जिंदगी एक अभिलाषा है, अजीब उसकी परिभाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, अजीब उसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो यारो, संभल गई तो जन्नत है, बिगड़ गई तो तमाशा है, बिगड़ गई तो तमाशा है। यही बात इस अभिनय से अपने अगले प्रतिभागी पनारकर से निवेदन करता हूँ कि वे सर जी ने अभी कहा कि जिंदगी एक किताब है, किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी एक किताब है, न जाने उसमें कितने पन्ने हैं। हर पन्ने में कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन आखिरी पन्ने पर उसकी मौत लिखी है। एक जिंदगी के बारे में, क्योंकि जनाब मैं थोड़ी सी उर्दू भी जानता हूँ, मेरा 5वीं 6वीं तक उर्दू में पढ़ा हूँ, इसके लिए कुछ मेरे शब्दों के मैंने कविता यहाँ पर बनाई है। फर्श मखमल पे सोने वाले कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अरे अपने आमाल का जायजा ले, वरना नरक में सोना पड़ेगा। हुस्न पर इतना मगरूर है क्यों, जब के मिट्टी में मिलना है तुझको। हुस्न पर इतना मगरूर है क्यों, जब के मिट्टी में मिलना है तुझको। पहन कर एक जोड़ा कफन का, जब जनाजे पे सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा ले, जब के मिट्टी में मिलना है तुझको। पहन कर एक जोड़ा कफन का, जब जनाजे पे सोना पड़ेगा। चार यारों के कांधे पे जिस दिन
धन्यवाद करुणाकर जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत बड़ा शायर है पन्ना। बिल्कुल, वो कलाकार भी है बहुत बड़ा। कोल्हापुर महाराष्ट्र के रग में ये कला बसी हुई है। पन्नाकर जी के जो गीत थे, जैसे कहा जाता है कि लोग कमाने में और पैसा कमाने में बहुत फर्क है। पैसा कमाने में और लोग कमाने में बहुत फर्क होता है। पैसा कमाओगे तो दवा खरीदनी पड़ती है, और लोगों को कमाओगे तो दुआ खरीदनी पड़ती है, और दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। यही इनके इस गीत के आशय था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और कोई जिसमें उत्साह भरा हुआ है, मेरे पास तो बहुत है, लेकिन आप लोग कंट्रोल जाओगे बस। ठीक है, धन्यवाद ना। देशभक्ति गीत है। देशभक्ति गीत के लिए अच्छा सर, उसके बाद कुलकर्णी जी का भी एक गीत होगा। भारतीय महाराष्ट्र परंपरा में गौरव का भी बहुत बड़ा महत्व है, और यहाँ 90% से अधिक लोग महाराष्ट्रियन है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सबको मराठी समझ में आती है। सिर्फ 10% लोग ये जो मराठी नहीं जानते, लेकिन फिर भी समझते हैं। सर आपको भी मराठी समझते हैं? बिल्कुल, मजा आता है। श्री कृष्ण जब नटखट श्री कृष्ण जब ग्वाला को छोड़ते थे, उस वक्त ये दूध लेकर ग्वाला की पत्नियां जब जाती थी, तो दूध चखने के बहाने, दूध का टेस्ट लेने के बहाने से जब वो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से जो दूध मांगा करते थे, और उसी वक्त वो महिलाएं ना कहती, वो बहाना बताता है कि तुम्हारा दूध में खराबी है, तुम्हारे दूध में ऐसा है, पानी है, ऐसा वो बताती रहती थी। और जो स्त्रियां थी, ग्वालान की पत्नियां जो बार बार उनको कहती थी कि नहीं हमारा दूध अच्छा है, उसी बहाने से गौड़न है। शायद पहली बार गा रहा हूँ, भी मेरे थोड़े काम रहे हैं। गाओ भी और खाओ भी शाम को। बाजाराला विकण्या निघाली, बाजाराला विकण्या निघाली, दही दूध ताक आणि लोणी बाई ग, दही दूध ताक आणि लोणी माझ्या ग, बाई माझ्या ग, दुधात नाही पाणी बाई माझ्या ग, दुधात नाही पाणी बाई माझ्या ग, दुधात नाही पाणी, बाजाराला विकण्या निघाली, बाजाराला विकण्या निघाली, दही दूध ताक आणि लोणी बाई माझ्या ग, दही दूध ताक आणि लोणी बाई माझ्या ग, खरंच बाई माझ्या ग, दुधात नाही पाणी बाई माझ्या ग, दुधात नाही पाणी, गोकुळच्या त्या गाई म्हशींचं, गोकुळच्या त्या गाई म्हशींचं खान सगळं रानमाळाचं, खान सगळं रानमाळाचं, उगीच कशाला चाकून बघायचं, उगीच कशाला चाकून बघायचं, पैशा विना घेणं ग बाई ग, पैशा विना घेणं बाई माझ्या ग, खरंच बाई माझ्या ग, दुधात नाही बाई माझ्या ग, दुधात नाही पाणी, यमुनेचा तो अवघड घाट, यमुनेचा तो अवघड घाट, चढता चढता दुखतीला पाट, चढता चढता दुखतीला पाट, नेहमीच तयाचे पायी कटकट, नेहमीच तयाचे पायी कटकट, थांबू नका दरमणी ग बाई
आनंदाची वेडी माया देवासाठी तिची सुकली काया देवासाठी तिची सुकली काया एका जनार्दनी पडू त्याच्या पाया एका जनार्दनी पडू त्याच्या पाया देवालीन होऊनी ग बाई ग देवालीन होऊनी बाई माझ्या ग दुखात नाही पाणी माझ्या ग दुखात नाही पाणी बाई माझ्या ग दुखात नाही पाणी बहुत बढ़िया आपल्या बाळगांगण मैं कहूँ भाई तुझ्या दुधात नाही पानी मगर तुम्हारी मधुर थी बड़ी वाणी। मुझे याद है 9 तारीख के दिन मैं इत्तेफाक से आया था, वानोड़े जी ने मुझे मंच पर उद्घाटन समारोह में बुलाया था। उसी दिन वानोड़े जी ने कहा था कि आज जिनके चेहरे इतने मासूम लग रहे थे उस दिन मैं भी यहाँ पर था जय किशन जी के साथ में, तो उन्होंने कहा था कि आज जो स्थिति है आपकी, आप भूल जाएंगे परिवार को, बच्चों को, क्योंकि ये हिंदी भवन ही ऐसा है जहाँ पे आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। आज आपके चेहरों को, आपके खुशियों को देखकर ऐसा लगता है कि सच में वानोड़े जी और कुलकर्णी सर ने बहुत अच्छी टीम को चुना है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज की इस कार्यक्रम की। इतनी दूर होने के बाद भी इतने उत्साह के साथ, इतने जोश के साथ यहाँ पे गा रहे हैं। अगले क्योंकि ये कड़ी मुझे लगता था समाप्त होगी, मेरी ट्रेन चलेगी, अभी मैं आज रहूंगा, कल भी रहूंगा। आगे श्वेता रानी जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी शायरियों का इस हिंदी प्रशिक्षण के लिए मैं यहाँ 11 तारीख को पहुंची थी, लेकिन तब से आज तक 4-5 दिन हुए, लेकिन मैं सिर्फ यही देख रही हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, बहुत सारा ज्ञान भी मिल रहा है और साथ ही साथ ये जो मनोरंजन चल रहा है इसमें से जो खुशी मिल रही है ना, उसका मुकाबला कहा भी नहीं हो सकता। और आज यहाँ मंच पर जो उपस्थित अतिथिगण है उनके लिए उनसे जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, उस मार्गदर्शन के लिए मैं एक शायरी समर्पित करना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत मैं हिंदी और मराठी में लेखन करती हूँ, तो मेरी ही एक रचना है जिसमें थोड़ा बदलाव करके मैं आपको यह शायरी समर्पित करती हूँ। रब आपकी खुशियों को दुगना करे, रब आपकी खुशियों को दुगना करें, आप जहाँ भी रहें सलामत रहें। हर एक सजदा आपके लिए हो, हर एक सजदा आपके लिए हो, आपकी परछाई में सिर्फ रब का दीदार है। मेरी कलम जब भी उठेगी, मेरी कलम जब भी उठेगी, मेरे अल्फाज में नाम सिर्फ आपका रहे। पुराने ख्यालों की दास्तां हूं मैं, पुराने ख्यालों की दास्तां हूं मैं, आपका और मेरा रिश्ता उम्र भर रहे, उम्र भर रहे। न जाने जिंदगी की कैसी मुलाकात है। एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, संस्कृत में। हमें अपने संस्कारों को कतई नहीं भूलना चाहिए। पहले मैं जरा शांत हो सामने सामने एक्चुअली आई वांट टू कंफर्टेबल हियर। इतने सारे लोगों ने मुझे जोश दिया है। वैसे तो मुझे गाना गाने का बिल्कुल भी साहस नहीं है, वैसे तो मैं
मैं गा सकती हूँ, लेकिन सबके सामने गाने का मुझ में बिल्कुल साहस नहीं था। थोड़ा बहुत आ गया है, थोड़ा बहुत मैं ट्राई कर रही हूँ। Let me try। अभी भी हाथ कांप रहे हैं मेरे। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। जरा कांप रही है क्या आवाज? बहुत अच्छी आवाज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज कांप रही है और ठीक नहीं है। नहीं, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। लेकिन गाने का सबके सामने मुझे इतना डोंट हैव करेज। बहुत खूब है, बहुत खूब आवाज है। आप सबने मुझे मैंने कहा था ना पहले दिन, मैं यहाँ से कुछ अच्छा लेकर जाऊंगी, मैं आपसे साहस लेकर जाऊंगी, क्योंकि आप सब में वो साहस है, लेकिन मुझमें वो कमी है और मैं वो आपसे ले रही हूँ और फिर ट्राई कर रही हूँ। बोलते बोलते जाओ। चलो 1 2 3 स्टार्ट। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तू एक कदम उठा के तो देख पीछे 100 कदम उठने लगेंगे। तू एक कदम उठा के तो देख पीछे 100 कदम उठने लगेंगे। फिर देखते देखते एक बड़ा सा पर्वत भी चढ़ने लगेंगे, बड़ा सा पर्वत भी चढ़ने लगेंगे। आपका प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं समझता हूँ हमारे आदरणीय श्रद्धेय कुलकर्णी जी से, कुलकर्णी जी सब लोगों को आपको भी सुनना है। इसके पहले मैं कुलकर्णी जी से निवेदन करता हूँ। मैं समापन करूँगा। हाँ सुनाइए। सर्विस सुनाने वाले हैं। हेलो, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। मनोरंजन तो होता रहेगा, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है। इस जिम्मेदारियों के एहसास के साथ मैं आपके सामने एक मराठी कविता जो है, हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि, आप सभी जानते हैं उनका नाम, उनकी कविता भी शायद आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। कवि है कृष्णाजी केशव दामले, केशव सूत जी, और उनकी कविता का नाम है तुतारी। जिम्मेदारियां इसलिए मैंने कहा कि आजकल समाज में जो कुछ चल रहा है वो उन्होंने पहले देखा था, शायद 50-60 साल पहले, और उसी के आधार पर उन्होंने उसी समय में लिखा था ये कविता, जिस कविता का नाम है तुतारी। तो कहते हैं, एक तुतारी द्या माझा आणोनी, एक तुतारी द्या माझा आणोनी, फुंकीन जिमी स्वप्राणाने, भेदून टाकीन सगळी गगणे, दीर्घ जिच्या किंकाळेने, अशी तुतारी द्या मज लागोनी। अशा प्रकारची गुणी तुतारी मला आणून द्या, की ज्या तुतारीच्या फुंकण्यामुळे संपूर्ण आकाश भेदून जाईल, सगळे लोक मनापासून बोलतील आणि मी जे पुढे सांगणार आहे ते सगळेजण ऐकतील। असं म्हणतात की एक तुतारी द्या माझा आणोनी, फुंकीन जिमी स्वप्राणाने, भेदून टाकीन सगळी गगणे, दीर्घ जिच्या किंकाळेने, अशी तुतारी द्या मज लागोनी। पुढच्या चरणामध्ये ते म्हणतायत, महत्वाचं जे सांगायचं ना कारण ते हे सांगायचं आहे पुढच्या गोष्टीमध्ये। ऐका काय म्हणतायत ते, जुने जाऊ द्या मरणा लागोनी,
जुनं जे आहे ते सगळं मरण्याबरोबर जाऊ दे. जुनं जाऊ द्या मरणा लागणी, जाळून किंवा पुरून टाका. एका ठिकाणी ठेवू नका. जाळून किंवा पुरून टाका, सडतन एका ठाई टाका. सडत एका ठिकाणी राहिलं की ते कुजतं, तर ते एका ठिकाणी ठेवू नका. सडतन एका ठाई टाका, सावध ऐका पुढल्या हाका. पुढची हा काय काय सांगायचं बघा. खांद्यास खांदा चला भिडवणी, खांद्याला खांदा लावा म्हणजे समता, समानता, समरसता जी आहे ना ती सांगायची आहे त्यांना. खांद्यास चला खांदा भिडवणी ही हाक आहे त्यांची. त्या पुढच्या चरणामध्ये म्हणतायत, प्राप्त काळ हा विशाल भूधर. आपल्या समोर हा जो उपलब्ध काळ आहे तो एखाद्या पर्वताप्रमाणे विशाल आहे, महाकाय आहे. प्राप्त काळ हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तळ्यात खोदा. काहीतरी चांगलं काम करा, लेणी खोदा, काहीतरी चांगलं काम करा. प्राप्त काल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तळ्यात खोदा, निज नामे त्यावरती नोंदा. निज नाम, स्वतःची नावं त्याच्यावरती नोंदवा. निज नाम स्वतः. ऐसा काम कुछ करो, ऐसा काम कुछ करो कि जिसके आपके मरने के बाद भी, जसं वाळवंटामध्ये चालताना आपली पावलं पाठीमागे उठत नाही, दिसत नाही, मात्र काम असं करावं की मरावे परी कीर्ती पूर्वाय म्हणतात ना त्या पद्धतीनं. प्राप्त काल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तळ्यात खोदा, निजनाम एका त्यावर, निजनामे त्यावरती नोंदा. बसून का वाढविता मेधा, मेधा म्हणजे चरबी. बसून चरबी का वाढवताय, काहीतरी काम करा. विक्रम काही करा, चला तर विक्रम काही करा. हल्ला करण्या या दंभावर, या दंडावर, शूरांनो या तोडा करारे, संतेचा ध्वज उंच धरावे, नीतीची तळाही फिरवावे, तुतारीच्या या सुराबरोबर, तुतारीच्या या सुराबरोबर. आपल्याला पण हे काम करायचं आहे असं केशव सुद्धांनी 50-60 वर्षापूर्वी सांगून ठेवलेलं आहे. तिच्या कवितेमध्ये धन्यवाद. पंडित कामरे जी ने बहुत ही थोड़ा सा हटके, ये भी एक कौशल्य है सर कुलकर्णी सर. इनका जो कहने का स्टाइल था, इन्होंने जो कहा, मैथिली शरण गुप्ता जी ने पे लिखा है, मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, अपितु उसमें उपदेशात्मक मर्म होना चाहिए, उपदेशात्मक मर्म होना चाहिए. यही बात पंडित जी ने, कामरे जी ने कही है. जो जिंदगी और मौत की बातें कर रहे थे, उनका आशय ये था कि कोई हंस के मरा दुनिया में, कोई रो के मरा. कोई हंस के मरा दुनिया में, कोई रो के मरा. जिंदगी अगर पाई है किसी ने, जो कुछ करके मरा, जो कुछ करके मरा. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया. अगले आनोडे सर जी से निवेदन है. आनोडे सर जी से आनोडे सर के अंदर कौशल्य है. एक झलक दिखाया. एक झलक है. एक झलक उनकी सबसे अलग है. हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश है. वो तो हमेशा कहते हैं ना, मुझे कि मेरा कमा याद रखना, ना मेरा काम याद रखना. मेरी गुजारिश है कि मेरा नाम याद रखना. हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा उनका नाम. उनका नाम तो जिंदगी भर रहेगा. एक गाना उस दिन गाया था आपने, वो एक बार नहीं क्या गाया था? जो गाना था आपको हो गया. सर आपको भी नंबर आने वाला है सर. कल कवि सम्मेलन है, कुछ तो बचा के रखो. कल भी 70,000 मैच करना. ठीक है, हम लोग है. नहीं दिए तो भी करो. हाँ, एक ऐसी कविता है, सुना रहा हूँ. पास आया नहीं मुंह चिढ़ाता रहा, पास आया नहीं मुंह चिढ़ाता रहा, दूर से ही महज मुस्कुराता रहा, दूर से ही सही मुस्कुराता रहा. जो सफर में भटकता रहा उम्र भर, जो सफर में भटकता रहा उम्र भर, रास्ता दूसरों को बताता रहा, रास्ता दूसरों को बताता रहा. दर्द का उसको भी थोड़ा एहसास हो, दर्द का उसको भी
थोड़ा एहसास हो। जख्म को उंगलियों से दबाता रहा, जख्म को उंगलियों से दबाता रहा। रोज ही उसके घर पर गिरे तो गिरे, अरे वाह। रोज ही उसके घर पर गिरे तो गिरे, अपने आंगन से पत्थर हटाता रहा, आहा, अपने बहुत खूब, आंगन बहुत से बढ़िया। पत्थर हटाता रहा। मुझको मालूम था हर घड़ी का मिजाज, मुझको मालूम था हर घड़ी का मिजाज, कौन था जो कहानी सुनाता रहा, कौन था जो कहानी सुनाता रहा, पास आया नहीं मुँह चिढ़ाता रहा, पास आया नहीं मुँह चिढ़ाता रहा, दूर से ही महल मुस्कुराता रहा, दूर से ही महल मुस्कुराता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आज सबने दिल की बात बता दी है। दिल की बात है, दिल की बात। लोग कहते हैं कि आप मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं कि आप मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन वानवड़ जी कहते हैं कि मैं तो थक गया हूँ कम छुपाते छुपाते। क्योंकि ये सारी जज्बात होते हैं जो हमारे मन की पीड़ा होती है, कविताओं के माध्यम से आती है, क्योंकि भावना जब गहरी और तीव्र हो जाती है तो अभिव्यक्ति कहलाती है, और यहाँ सभी लोगों के बीच में अभिव्यक्ति हो रही है। और मैं अगले कड़ी में आदरणीय श्रद्धेय कुलकर्णी जी से निवेदन करता हूँ कि वे जो हमें मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन में गाना है, मार्गदर्शन कल। और उनके साथ सहाने में गाना है। ऐसे खुशनुमा वातावरण में मैं नमक का मैं भी आप ही की तरह से एक वो कर लिया, अध्यापक बनकर आपको दिया है, यहाँ आया हूँ आपको दिया। और देख रहा हूँ आपके भीतर का उत्साह। दूसरा PDF प्रिंट ले लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको हंसना गाना और रोना आता है उसे न कोरोना होता है, और इसलिए हमारे भीतर के ये सुप्त कौशल है, सुप्त कला गुण, ये जब तक हम उत्स्फूर्त रूप से बाहर नहीं व्यक्त करेंगे तब तक हम मन ही मन में अपने आप को रीसते रहेंगे। मैं एक जागतिकीकरण पर कविता आपके सामने रख रहा हूँ। पहले मैं ये दोनों भाषाओं में रख लगता हूँ क्योंकि मैं अनुवादक भी हूँ, तो दोनों भाषा में, लेकिन अब देख रहा हूँ कि लगभग सारे लोग जो है मराठी ही जान रहे हैं, तर मग मराठी बोलायला हरकत नाही। जागतिकीकरण कवितेचं शीर्षक आहे, आजकाल या जागतिकीकरणाचा वाहू लागला वारा, अरे आजकाल या जागतिकीकरणाचा वाहू लागला वारा, अन दिवसेंदिवस आटत आहे माणुसकीचा झरा,
आतापर्यंत आपण वैयक्तिक गीत गायलो, सामूहिक गीत गायलो. संघटन कौशल हा सुद्धा एक आपल्यातला कौशल्याचा उदाहरण कृष्ण झालेला आहे. आणि आपण हे सगळं जे करतोय त्याला अंतिम ध्येय आपलं काय आहे तर ते देश आहे. आपण शिक्षक आहात, त्यामुळं शिक्षकांनी या गाण्याला उत्साहानं गावं. नक्कीच. मला जाणवलं की बाहेरून कोरस देणाऱ्यांची पण संख्या चांगली आहे. गीत सामूहिक आहे मागे म्हणायला हरकत गीताचे बोल आहे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, 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 हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो
हम शिक्षक हैं, हाँ। इसलिए ज्यादा जरूरी है। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, 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 जो चुप है उनको वाणी दे, 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 जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, जो चुप है उनको वाणी दे, अरे पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, 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 प्यासी धरती को पानी दे, प्यासी धरती को पानी दे, जो पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, पिछड़ गए वो उन्हें बढ़ाए, प्यासी धरती को पानी दे, प्यासी धरती को पानी दे, हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर, और हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर, नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। बोलो भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम, वंदे सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गीत प्रस्तुत किया। 2 मिनट शांत रहिए। राष्ट्रगान के साथ 2 मिनट, 2 मिनट। 2 मिनट बैठिए, 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 2 मिनट 11 बजे शांत रहिए। बैठिए। कुलकर्णी सर ने इतने जिम्मेदारियों के साथ भूमिका निभाते निभाते आज यहाँ पर अभिव्यक्त हुए, बहुत अच्छा लगा। उनके बारे में मैं कहूँ, सर जी क्या शब्द चुनूं मैं आपकी आन बान और शान, क्या शब्द चुनूं मैं आपकी आन बान और शान में। आप तो बड़े महान है इस जहान में, बड़े महान है इस जहान में। पहले गीत के बाद उन्होंने दूसरा जो गीत सुनाया, इसमें जो जोश और उत्साह, जो उमंग भरी हमारी लहरें, एकदम से हम तरंगित हो गए। इसके बारे में मैं अगर कहूँ, आंख में आंसू की तरह, कुलकर्णी जी, आंख में आंसू की तरह, दिल में धड़कन की तरह, आंख में आंसू की तरह, दिल में धड़कन की तरह। अभी का जो गीत हुआ उसके लिए याद रखेंगे हम तुम्हें मास्टर बास्टर तेंदुलकर की तरह। बहुत ही बढ़िया, इतना जोश, क्योंकि अंत में हमें लगा था कि आप हार गए, सब करके, लेकिन आपने इतना जोश फिर से कि हमारी पहाड़ी को फिर से जीवित रखा। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। कुलकर्णी साहब में है। इसलिए मैं आज की सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में मुझे भी मौका दिया, आप सबका धन्यवाद।
और धन्यवाद ज्ञापन के लिए वो सुनो मैं कोल्हापुर के सर से निवेदन करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। धन्यवाद के बाद राष्ट्रगीत होगा। अशीच फुले असावी ईश्वर चरणी अर्पण व्हावी काही सार्थकता घडावी या नश्वर नटसम्राट हे नाटक तुम्ही पाहिलं असेल। त्यामध्ये पहिलाच डायलॉग तुम्हाला एक म्हणून दाखवतो, मग मी धन्यवाद सर्वांना देणार आहे। नमस्कार रसिक मित्रांनो, नमस्कार। आपणाला बरेच काळ ताटकळत बसावं लागलं। महान नटांची नाटककारांची भाषा माझ्या खजिन्यात अजूनही संग्रह आहे। ते शब्द डोंगरांसारखे शब्द, आभाळांसारखे, वनव्यांसारखे, फुलांसारखे मुलायम या सारे क्षणालाच निकामी झाले आहेत। आपण जाणून घ्यावं एवढीच माझी विनंती। जग सापासारखं उलटल्यावर राजा लियर काय म्हणाला होता आठवतंय? हे स्वर्गस्थ शक्ती न त्या खडकाची अटूटता माझ्या मनाला। मला हवं आहे सामर्थ्य फक्त सहन करण्याचं। या छातीच्या सहस्त्रवादी चिंधड्या झाल्या तरी अश्रूंचा एक थेंब ओघळण्यापूर्वी विदूषका मी भ्रमिष्ट होईल, मी भ्रमिष्ट होईल। केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद आज के निर्देशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अध्यक्ष उद्घाटक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी, इन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वो हमारे स्कूल तक, हमारे घर तक लेकर ही जाएंगे। मुझे कुछ पल लगा, 4-5 दिन हो गया मैं यहाँ कर, मुझे लगा कि मैं परिवार से दूर नहीं हूँ, मैं मेरे ही परिवार में हूँ। ये सब मेरा परिवार बन गया है, ये मेरे सब घर वाले बन गए, ऐसा मुझे लगा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कुलकर्णी साहब जी का, जो उन्होंने इतना समय दिया, हमारे साथ इतना समय उन्होंने बिताया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस संगोष्ठी के संयोजक माननीय डॉक्टर निदेशक डॉक्टर गंगाधर वानोड़े सर जी, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ अपना समय दिया, बहुत अच्छी तरह से हमें एक को काम दिया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक संयोजक का काम उन्होंने किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो हसतमुख है हमारे सर जी, डॉक्टर फत्ताराम नायक सर जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने वसाई संयोजक हमारे केंद्रीय संस्थान हैदराबाद के, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जो भी बातें हमें कहते हैं, हसमुख कहते हैं, जो भी काम देते हैं, बहुत बढ़िया। उनके बोलने में कोई ऐसा बहुत बढ़िया, उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी हमें समय दिया है और जिन्होंने शेरों शायरों से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया वो सर जी, उन्होंने भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी इतना समय हमारे लिए, हम सबके लिए उन्होंने दिया है। श्रीमान दत्ता उसके तरह प्रोफेसर प्रभाशंकर जी, प्रोफेसर बलिराम दामसे सर जी, प्रोफेसर भवानी मैडम जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना समय दिन भर से शुरू हो रहा है। दिपेश व्यास सर जी भी है उसमें, देखिए राधा मैडम जी, इतना समय हमारे तुम्हारे उन्होंने दिया। बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कल भी हमें सीखने को कुछ मिलेगा। हम सब एक गठरी में बांध कर हम लेकर जाएंगे कोल्हापुर। परंतु जो हमारे कोल्हापुर के जो अध्यापक है, उन्होंने भी जो गीत गायन किए हैं, मैडम जी का मुझे नाम राधा मैडम जी का मैं शुक्रगुजार, डॉक्टर राधा मैडम जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने भी आते जाते मैं उन्हें हंसता हुआ देखता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा ही हंसना रहना चाहिए, छात्रों के सामने हो, सभी के सामने हो। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जो कोल्हापुर के जो अध्यापक मित्र आए हैं हमारे, उनके दूध में पानी नहीं है पर शरीर में बहुत पानी है, हृदय से भरा वो पानी है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो चुका हूँ, ऐसा मैं यहाँ जाहिर करना चाहता हूँ। सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद। राष्ट्रगान की वंदे मातरम शुरू करेंगे। शुरू कर वंदे मातरम, वंदे
वरदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम।